अस्सलाम वालेकुम जी। डी चौक से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त शदीद सर्दी है, लेकिन दूसरी तरफ सियासी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। सियासी पारा इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए कमर कस चुकी है, दूसरी तरफ हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान राबतों का सिलसिला बहुत तेज़ी के साथ जारी है। आज की रात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बदस्तूर रवाबित हो रहे हैं हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और अब से कुछ लम्हों पहले ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम तरीन इजलास हुआ है। इस इजलास में कल के एहतजाज को लेकर, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को लेकर इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई हैं। क्या फ़ैसले हुए हैं? हैदर शराजी, जिनके अब से कुछ लम्हे पहले बैरिस्टर गौहर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन क़यादत से बात हुई है। हुकूमती इस वक्त जो टेबल्स हैं वहाँ पर क्या चल रहा है, हुकूमती हलकों में इस वक्त क्या चल रहा है, दोनों अतराफ में इस वक्त जो मुज़ाकराती कमेटियाँ हैं क्या कर रही हैं, क्या कल का एहतजाज मुलतवी भी हो सकता है, मौखर भी हो सकता है, ये भी इस वक्त ज़ेर बहस चीज़ें हो रही हैं। क्या इनसाइड न्यूज़ है? हैदर शराजी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हैदर, बताइएगा, बैरिस्टर गौहर से अब से कुछ लम्हे पहले आपकी मुलाकात हुई तफसीली तौर पर, क्या चल रहा है, व्हाट्स इनसाइड? क्या इस वक्त जो टेबल पे दोनों अतराफ के फ़रीक़ैन मौजूद हैं, अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है? देखिए, इस्लामाबाद में दर्जा हरारत तो थोड़ा आज कम है। उसकी एक तो मौसम ऐसा है, बारिश भी हो रही है। और अभी बैरिस्टर गौहर से हमारी जो गुफ्तगू हुई वो समझते हैं कि मुज़ाकरात जंग भी हो जाए तो मुज़ाकरात के ज़रिए ही आखिरी मुज़ाकरात की टेबल पर ही फ़ैसले होते हैं, वो ये समझते हैं। और इस सिलसिले में गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक बुशरा बीबी का जो स्टेटमेंट आया था उसके बाद मुज़ाकरात में थोड़ा सा तातुल हुआ, वक्फा आया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से, रियासती अदारों की जानिब से, PTI की जानिब से शख्सियात ये चाहती हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। पारा चनार में आपने देखा कि वहाँ पर शहादतें हुई। उसके बाद चाहते हैं कि मईशत को सही पटरी पर डालने के लिए PTI के साथ बातचीत करते हुए इंगेज किया जाए, ताकि मुल्क के अंदर ये सड़कें जाम हैं, ये इस वक्त कशीदा माहौल है, इसका खात्मा हो। अब मुज़ाकरात के हवाले से आपको मैं एक बात बताऊं कि इस्लामाबाद में गुज़श्ता 4 रोज़ में PTI की 7 मुलाकातें हुई हैं हाईएस्ट लेवल पे। और एक तरफ यहाँ तर्जमान, साबिक तर्जमान PTI के रऊफ़ हसन ने यह कहा कि मोहसिन नकवी से ऊपर की बातें हो रही हैं। लेकिन मुझे ये ख़बर मेरी जो है, मेरे सोर्सेज वो कंफर्म कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी इंगेजमेंट के इस सिलसिले का हिस्सा हैं और अहम तरीन सतून हैं। और मोहसिन नकवी अली अमीन गंडापुर से राब्ते में हैं। गुज़श्ता रोज़ मेरी मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि मैं इंगेज कर रहा हूँ चीज़ों को। और जब मोहसिन नकवी ने अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया तो उसके बाद वो चूँकि पारा चनार और सिक्योरिटी पे मामलात बात हुई तो फौरी अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फिर इस सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाए। तो मोहसिन नकवी, ये इनसाइड आपको बता रहा हूँ, मोहसिन नकवी ने यह कहा कि देखें, इस वक्त आप इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, FC एहलकार हम इस्लामाबाद ला रहे हैं, तो सिक्योरिटी के लिए कौन वहाँ पर सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम देगा? KPK की सूरत हाल है। तो अली अमीन ने उस वक्त मुस्बत बातें की हैं सिक्योरिटी के हवाले से और मुल्क के मफाद में बातें की हैं। दूसरा, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उसके बाद जिसकत आर्मी चीफ की मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर से, तो उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के जो खदशात हैं उनको काउंटर करने के लिए इत्तफाक राय पाया गया। और इसका मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर वसी तर मुल्की मफाद में संजीदा कोशिशें कर रही हैं। और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर की कोशिशें, अली अमीन गंडापुर की, असद कैसर की, दीगर रहनुमाओं की कोशिशें बैकडोर पे वो कामयाब होंगी। और लड़ाई के बजाय अगर इमरान खान बातचीत से बाहर आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हैदर, इन कोशिशों का नतीजा क्या हो सकता है? कोशिशों के नतीजे में जाहिर सी बात है, खान साहब ने 3 बड़े इंपॉर्टेंट डिमांड्स रखी हैं। उन्होंने कहा है कि कारकुनान और लीडरशिप की रिहाई, इसके साथ साथ जो तरमीम है उसको वापस लिया जाए, और इसके साथ साथ जो रूल ऑफ लॉ की उन्होंने बात की है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रिहाई के हवाले से कहा जा रहा है। खान साहब अगर रिहा नहीं होंगे,
दूसरी तरफ ये बुशरा बीबी साहिबा ने भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि खान साहब जब तक खुद बाहर नहीं आएंगे, खुद नहीं करेंगे कि ऐलान के भाई इस एहतजाज को मौखर किया जाए, कैंसिल किया जाए, तब तक तो कुछ नहीं होगा। तो हुकूमत इस मामले में क्या इस वक्त माइंड सेट है उनका? देखिए, जज्बाती फैसले लेने के बजाय पीटीआई के जो संजीदा रहनुमा हैं और संजीदा कारकुन जो हैं, वो ये समझते हैं कि फौरी तौर पर रहाई तो कोई ये मुआवजा हो या फिर 1 करोड़ आदमी निकल आए तो फिर रहाई हो सकती है। ये एक आम आदमी भी समझता है जिसको अक्ल और शऊर है। लिहाजा ऐसे मौका पर बात ये चल रही है कि अगर फौरी रहाई के बजाय कुछ ऐसी बातचीत हो कि 1-2 माह में इमरान खान की रहाई अगर नवंबर में नहीं होती, दिसंबर के बाद जनवरी या फरवरी में कुछ रहाई खान साहब होते हैं। जो ट्रस्ट डेफिसिट है इस वक्त हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, बिलखुसूस खान साहब के दरमियान, खान साहब ने कहा है कि अगर मुझे रिहा कर दिया जाता, जो फैसला आया तोशाखाना 2 में रिहाई का, जमानत का, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है उन्हें। देखिए, इस हवाले से अब मुज़ाकरात की टेबल पर क्या क्या मामला रखना है। मेरी अभी थोड़ी देर जिस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से गुफ्तगू हुई। उनसे जब बात हुई, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात हल हैं और मुज़ाकरात सिर्फ पीटीआई के लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगे कि इमरान खान या उनके वर्कर रहा होंगे। आप ये बताएं, मौजूदा जो हालात हैं, अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो कब इमरान खान रहा होंगे? क्या उम्मीद है? 1.5-2 साल। तो ऐसे में मुज़ाकरात हों तो पीटीआई को भी फ़ायदा है और बकौल साबिक वज़ीर आज़म के हुकूमत को भी फ़ायदा होगा कि ये इस तरह की लड़ाई झगड़े से वो मईशत पर काम बेहतर कर सकती है। हुकूमत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के तौर पर क्या कर सकती है वक्ती तौर पर पीटीआई को कन्विंस करने के लिए, आमादा करने के लिए? इसके लिए हुकूमत ने इस दफ़ा मुज़ाकरात को संजीदगी से लिया है। और क्या संजीदा लेना ही काफ़ी होगा पीटीआई को या खान साहब को कन्विंस करने के लिए? देखिए, इसके लिए ये हुआ कि हुकूमत ने इनकी टीम की मुलाकात करवाने का फैसला किया। कल 10 बजे का शेर अफजल मरवत ने टाइम भी दिया है। क्या सरप्राइज पीटीआई दे सकती है और क्या डी चौक आ सकती है पीटीआई? देखिए, एक बात बताऊं, आज रात बहुत अहम है। आज रात कुछ मुलाकातें हो सकती हैं और उन मुलाकातों में कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही पीटीआई की क़यादत जो कह रही है इस्लामाबाद आएगी, यहाँ पुलिस आ रही है। मैं आपके व्यूअर्स को ये बताऊं कि मैंने 2 शख्सियात को बहुत ही इत्मीनान से देखा है। एक इमरान खान, दूसरा बैरिस्टर गौहर। वो दोनों इस वक्त समझ नहीं आ रही। वो ये दोनों समझते हैं कि मेरे सोर्सेज भी कंफर्म कर रहे हैं, इमरान खान के ख़ानदानी ज़राए मुझे बता रहे हैं, वो इस हवाले से कि बैरिस्टर गौहर जितने मुज़ाकरात की कामयाबी से इमरान खान को रहा करवाने के लिए पुरुमीद हैं, इतने ही इमरान खान हैं। और अतः कि इमरान खान ने अपोजिशन इत्तेहाद में एक अहम शख्सियत को पैगाम भिजवाया कि अगर हमारी रहाई के मुतल्लिक हुकूमत से या किसी अदारे के अफराद के साथ बराबता होता है और मेरी रहाई के मामलात हो जाते हैं, तो आप इस तरह की बैकडोर राब्तों पे आप संजीदा सियासतदान है, यकीन नहीं रखते, आपकी सोच है, तो लिहाजा आप कबूल कर लीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया, हैदर शराजी हमारे साथ मौजूद थे। तो जनाब, इस वक्त हल्की फुल्की फुआर बारिश शुरू हो चुकी है, मौसम बहुत ठंडा है। सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल यहाँ पहुँचेगी या नहीं, क्योंकि आज की रात के हवाले से कहा जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इसके साथ साथ जो अली अमीन गंडापुर है CMKP के, वो बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि जब तक खान साहब खुद से, बुशरा बीबी भी कह चुके हैं कि जब तक खान साहब खुद से ऐलान नहीं करेंगे, अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि वो जलसा जो लॉन्ग मार्च है उसको मुलतवी करते हैं, मौखर करते हैं, तब तक किसी किस्म का एहतजाज मुलतवी नहीं होगा। तो जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको लम्हा लम्हा गाहे बगाहे डिटेल्स अपडेट्स देते रहेंगे। फ़िलहाल जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।